आज हम पिपरा मुड़ेरा रामनगर में हैं और भारद्वाज मोती पालन सह प्रशिक्षण केंद्र के ऑनर हमारे नितिन भारद्वाज जी हमारे बीच में हैं। और आज हम उनसे सीखेंगे कि चंपारण के इस कठिन परिस्थितियों में कैसे हमने मोती पालन की एक अनोखी कृषि तैयार की है और उसका एक क्या प्लेटफॉर्म हम दे पाएंगे नवयुवकों के लिए। चलिए हम आज बात करते हैं नितिन भारद्वाज जी से। जी नमस्कार जी। ऐसा है अमित जी कि कृषि में सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एक साथ 3 से 4 फार्मिंग इस फार्मिंग को अपने के साथ कर सकते हैं। जैसे पर्ल फार्मिंग अगर आप करते हैं तो आपके पास तालाब अगर हो या आपके पास टैंक हो तो नया पर आया है आपको बायोफॉलिक के साथ साथ आप पर्ल फार्मिंग भी कर सकते हैं। जो नेचुरल पॉन्ड अपना पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग देखते आ रहे हैं उस फार्मिंग में हम लोग देखते हैं कि सिर्फ मछली ही पालन होती है। लेकिन इस फार्मिंग के साथ साथ करने के साथ साथ आप पर्ल फार्मिंग, मछली पालन सब कुछ कर सकते हैं। तो इसमें फ़ायदा आपका ये है कि आपने प्रिपेयर किया हुआ है तालाब सिर्फ मछलियों के लिए और आपको फ़ायदा दो मतलब फसल आप ले पा रहे हैं एक तालाब से। तो कहाँ पे अगर ये नई खेती के अगर चर्चा करें आपसे तो ये कहाँ पे आकर के रुक जाती है, जहाँ पे अभी तक मैं काफ़ी दिन से हम आपको देख रहे हैं। जी साल 1.5 साल से तो हम लोग आपस में चाहे फेसबुक पे कहिए या चाहे जो भी उसमें हम लोग आपस में जान पहचान है। तो अभी तक मात्र हमको चंपारण में ये दिख रहा है कि एक आप ही हैं जो ऐसी उन्नत खेती का अभी लाभ ले रहे हैं। जी ऐसा है सर। हमारे तरफ हम लोग सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हमको लगता है कि भैया जो कर रहा है पता नहीं वो सक्सेस होगा या नहीं होगा या उसकी जो मतलब तरीका है उसको हम अपना पाएंगे या नहीं अपना पाएंगे। नई पद्धति को मैंने अपनाने के लिए युवाओं में खासा डर है। जी युवाओं में सबसे ज़्यादा डर है कि एक तरफ तो उनके पास एजुकेशन है जी। और एजुकेशन के साथ साथ जॉब का या आय का जो अभाव है उसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा खासे डरे हुए लोग हैं यहाँ पे युवा। और जो यहाँ के युवाओं के लिए हम चाहते हैं कि ये लोग फार्मिंग करें और इसके लिए ट्रेनिंग का हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। जो भी युवा आज अगर इस फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं तो वो ट्रेनिंग आके हम मेरे पास ले सकते हैं और अपनी इस फार्मिंग को कर सकते हैं। मेरा मानना है सर एक सीट पे आपका खर्च आएगा 35 रुपये निकालने के समय तक पर्ल बनने तक में। और आपका एक जो सीप है वो मिनिमम मैं कॉस्ट बता रहा हूँ 350 से 500 रुपये में एक सीप आपका बिकेगा। एक सीप में आपका 2 पर्ल होता है जो मतलब थोड़ा सा प्रोसेस आप कर दें। देखें आप ये फार्मिंग के बाद सीप में लगा हुआ मोती है। जी। इसके बाद अगर आप प्रोसेसिंग यूनिट अगर आप बैठा लेते हैं यहाँ पे तो ये इसका कॉस्ट आपका 250 रुपये है। और अगर ये कटिंग और पॉलिशिंग कर देते हैं तो इसका कॉस्ट आपका बन जाएगा 400 से 500 रुपये का। जी। और अगर थोड़ी सी प्रोसेस अगर आप इसमें और कर देते हैं, पेंडेंट डाल देते हैं, इसका कॉस्ट आपका हो जाएगा 2000 से 2500 तक का। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि युवा अगर चाहें, अगर युवा में थोड़ी सी इनोवेटिव अगर सोच आ जाए जी। तो वो अच्छा फ़ायदा मुनाफा ले सकते हैं। तो मेरा मानना है 1 एकड़ में जी। आज तक हम लोग रूढ़िवादी किसानी करते आ रहे हैं। 1 एकड़ में मैक्सिमम हम लोग ले पाते हैं साल भर में तो 50,000 से 60,000 तक जी। का। और मेरा मानना है कि आप 1 एकड़ में एक साल में मिनिमम 30 से 35 लाख रुपए कमा सकते हैं। जी। तो क्या इसके लिए मतलब कभी इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रखंड से कहिए या जिला से कहिए कोई कृषि विभाग द्वारा या अन्य कोई भी जो सब उपक्रम है जो इसके आपको मदद दे सकते हैं, क्या कभी आपसे संपर्क किए कि इसको और बढ़ावा दिया जाए चंपारण में या बिहार में और लोग इससे जुड़े, तो वहाँ से मदद मिल पाई है क्या आप लोगों को? जी पर्ल फार्मिंग में ऐसा है कि और सारे स्टेट में आपको 60% की सब्सिडी मिलती है अगर आप पर्ल फार्मिंग करना चाहते हैं तो। लेकिन हमारे बिहार में, हमारे उत्तर बिहार में इसकी कोई फैसिलिटी नहीं है, जिसके वजह से युवाओं में खासा निराशा है और जो युवा करना चाहते हैं और साधन के अभाव में वो लोग कर नहीं पाते हैं। जी। ऐसा है कि कुछ दिनों पहले हमारी बात डीएम साहब से हुई थी, बिहार डीएम जिला के हमारे डीएम कुंदन कुमार सर। जी। उन्होंने
इस पर खासा रुचि दिखाया था। बताया कि आगे चल के ये फार्मिंग अगर युवा करते हैं तो मतलब अच्छी आय होगी उनकी, क्योंकि उनको इस बार फार्मिंग के बारे में समझ है जी। लेकिन उसके बाद से देखते हैं हम कि उदासीनता है। अब ये क्यों है? हो सकता है कि कोरोना की वजह से, या तो हो सकता है महामारी बीच में, और जी, ये जी। बारिश को लेकर के थोड़ा सा अधिक जी, जी। वर्षावृष्टि भी हुई है अपने पश्चिमी चंपारण में। पर हम चाहेंगे, सरकार से अपील भी करेंगे, जो इससे जुड़े हुए हैं जो आपको मदद पहुंचा सकें, तो हमारे तरफ से खासा प्रयास रहेगा कि आपको उतनी उचित मदद मिले। और काफ़ी सराहनीय कदम है आपका, और नए सोच के साथ नया रोज़गार आप मुहैया करा रहे हैं समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद नसीम जी, धन्यवाद।